अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और लजीज ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी सिखाऊंगी। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड डिज़र्ट, या आप इसको ब्रेड पुडिंग भी कह सकते हैं। ये जो ब्रेड डिज़र्ट है ये आपके मेहमानों को हैरान कर देगा। अगर आप इस ईद पर कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं ना, तो इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्यारे से पोट में लेंगे हम दूध। दूध जो है 1/2 लीटर से ज़्यादा है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून चीनी। भर भर के 3 चम्मच जो है वो मैंने चीनी इसमें शामिल की है। और इसको मिक्स करेंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। और ये देखें, दूध को हमने कर लिए बॉयल। इसमें अच्छे से 3-4 बॉयल आ गए हैं। और इसको हल्की आग पे हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट। और चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बॉल में ले लिया है 1/2 कप दूध। और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून जो है वनीला कस्टर्ड पाउडर के। ठीक है, 2 टेबलस्पून मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। सारे लम्स जो हैं अच्छे से इनको ख़त्म करना है हमने। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें कोई भी लम्स जो हैं वो बाकी नहीं है। तो इसको हमने इस दूध में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इसको शामिल करते जाना है। और फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखनी है और मिक्स करते जाना है फ़ौरन से। ठीक है, मुझे ये इतना काफ़ी लग रहा था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने, थिक नहीं करना। इसको थोड़ा हमने रनी सा रखना है। यानी कि मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो, ना ही ये बहुत ज़्यादा जो है पतला हो। अब इसको मज़ीद 1 मिनट तक दोबारा पकाएंगे, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल इस टाइम पे रेडी है। अब हमने इसको बिल्कुल ठंडा करना है, फ्लेम को कर देना है ऑफ़। अच्छा, ठंडा ये इतना होना चाहिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख दें एक साइड पे, ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर टाइम कम है तो आप इसको आइस वाटर में भी ठंडा कर सकते हैं। पानी में बर्फ़ की टुकड़ियाँ डालें और इस पोट को उस पानी में रख दें, ताकि ये जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। और ये देखें, ये बिल्कुल इस टाइम पे रेडी है। और अब आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। मुझे फीडबैक में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। एक बॉल में मैंने लिया दूध की मलाई। बॉयल दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, वो ली है तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून। और इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर। और 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपकी पसंद जो अच्छा लगे आपको, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं ना है तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। कच्चे दूध की फ्रेश क्रीम घर की भी यूज़ कर सकते हैं, और आप बाज़ार की डब्बे वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसका एक थिक सा हमने पेस्ट बना लेना है। याद रहे कि ये पेस्ट जो है ये पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी। ये पेस्ट जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना ये गाढ़ा होगा ना, ये उतना ही रेसिपी को जो है वो ज़बरदस्त बनाएगा, उतनी ही मज़े की लगेगी रेसिपी। तो इसको रखते हैं साइड पे और चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। अब हमें चाहिए इसके लिए ब्रेड। और ब्रेड के ऊपर हमने ये जो अभी पेस्ट बनाया है मिल्क पाउडर और दूध की मलाई का, ये हम इस पे लगा देंगे। इस तरह से सारी ब्रेड के ऊपर हमने इसको जो है इसकी मोटी मोटी सी लेयर लगा देनी है, भर भर के इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से सारी की सारी ब्रेड के ऊपर हमने इसको कर दिया है अप्लाई। और अब क्या करेंगे, अब हमने दूसरा पीस ब्रेड का लेना है और उसको इसके ऊपर इस तरह से रख के हल्का सा प्रेस कर देना है। और अब इसकी कटिंग करनी है। आप अपनी पसंद की कोई भी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगी। ये देखिए, क्रॉस में इसकी कटिंग करेंगे और ये बड़े प्यारे प्यारे से पीसेस जो हैं ये इस तरह से निकल आएंगे। ये देखें, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब एक बड़ी ट्रे लेंगे हम और उसमें ये स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे ब्रेड के जो पीसीस हमने तैयार किए हैं इसको रख देंगे इस तरह से। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। और ये हमारा जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर है ये ठंडा हो गया है और ये सारी का सारा जो है हमने इस तरह से ब्रेड के ऊपर डाल देने। ब्रेड जो है इससे फिल हो जानी चाहिए। ठीक है,
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। और यकीन करें कि ये माशाल्लाह जब ये खाई ना हमने ब्रेड, वो ये इतनी मज़े की ब्रेड पुडिंग बनी है ना, इतनी मज़े की डिज़र्ट बनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसको ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। और ये सारी का सारा जो है ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और अब हमने इसकी करनी है टॉपिंग। हाय, रोज़े रख के कोई काम नहीं होता। आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, सहरो अफ्तार कैसे जा रहे हैं? मेरी तो बस हो गई है। अच्छा जी, तो ये देखें इस तरह से हमने पिस्ता जो है पहले ऊपर इस पे स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा थोड़ा सा। एक लाइन जो है पिस्ते की लगाएंगे, एक लाइन जो है इसी तरह से हम बादाम की लगाएंगे। ये देखें इस तरह से बहुत ही प्यारी इसकी हमने टॉपिंग करनी है आज। बड़ी प्यारी माशाल्लाह इसकी लुक आएगी, आप खुद देखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। और ये हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गई है। अब आप मुझे फ़ीडबैक में बताएं, मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप सब ने जिसने रेसिपी देखनी है मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतज़ार होता है आप सबके कमेंट्स का। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विज़िट किया करें, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक एक और चेक करवाती हूँ। अभी हम खा के देखते हैं कि ये कैसा बना है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना मज़े का बना है कि ऐसे जैसे मुंह में घुल जाता है। ये ब्रेड पुडिंग बहुत मज़े की बनती है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।